देखिए, बीजेपी तो हर मोर्चे पे फेल्योर है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जब से मोदी जी बने हैं, महंगाई आसमान पर, बेरोजगारी आसमान पर, फॉरेन पॉलिसी की चर्चा तो आपको बता ही दे रहा हूँ मैं। कोई डरने को तैयार नहीं है इनसे। औरंगाबाद जिला में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसा योजना है जो अब मतलब धरातल पर नजर आया, लेकिन आपके समर्थक का कहना है कि हमारे विधायक जी जब थे उन्हीं का लाया हुआ है, लेकिन अभी क्रेडिट कोई और ले रहा है। इसको कैसे देखते हैं? बांग्लादेश इतना विरोध करता था, अभी जो तेल क्राइसिस हुआ, ऑयल क्राइसिस हुआ, उसमें भी भारत ने उनको तेल सप्लाई कर दिया। तो कहानी ये है कि आम जनता को दिखाने के लिए कि आप हिंदू मुस्लिम और जात पात के धर्म के नाम पर लड़ते रहिए। आप कह रहे थे शराबबंदी, मतलब थाना में भी, उत्पाद विभाग थाना में भी मिल जा रहा है, शराब मिल जा रहा है। निश्चित रूप से मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि शाम में जाके आप 2-4 दिन 10 दिन लगा दीजिए आप कैमरा। जी नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह भारती और आप देख रहे हैं सिटी योग न्यूज़। मैं इस वक्त बिहार के औरंगाबाद में मौजूद हूं। मैं बता दूं कि नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष बनने के बाद दो बार के विधायक रहे आनंद शंकर सिंह जी अपने आवास पर हैं, लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधित भी किया। सर, आपका सबसे पहले स्वागत है सिटी योग न्यूज़ पर। और आपका जिस तरह से स्वागत किया गया, 2 बार के आप विधायक थे, इस बार पार्टी ने जिम्मेवारी दी है जिला अध्यक्ष की, लेकिन कल बहुत ही उत्सुकता के साथ में, जो कांग्रेस में बहुत सुनापन लग रहा था इतना दिनों से औरंगाबाद में, कल देखने को मिला कि नहीं, बहुत ऊर्जामन है तमाम कार्यकर्ता। क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो बधाई, और अब क्या बोलना चाहेंगे? निश्चित रूप से तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने शीर्ष नेताओं को, राहुल जी को, सोनिया जी को, खड़गे जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राजेश राम जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे ही जिले के मिट्टी के लाल हैं, प्रभारी जी कृष्णा लवरू जी को और निखिल बाबू को। उन लोगों के आशीर्वाद से जिला अध्यक्ष बनने का सौभाग्य मिला है मुझे। निश्चित रूप से संगठन ही किसी भी पार्टी की रीढ़ होती है, और संगठन जितना मजबूत होगा निश्चित रूप से पार्टी उतनी मजबूत होगी। कांग्रेस वर्तमान में अपने संगठन में आमूलचूल परिवर्तन की ओर है और पूरे बिहार में परिवर्तन किया गया है। निश्चित रूप से इसका फल जो है हम लोगों को अच्छा प्राप्त होगा और हम लोग संगठन को मजबूत करने का। एक समय था जब पूरे बिहार में कांग्रेस न समाप्त होने के बराबर में थी, मतलब विधायक में, लेकिन आपने ऐसा जादू दिखाया था, उस समय आपने पार्टी की इज्जत बचाई थी और साथ साथ लगातार आप कांग्रेस के लिए एक सच्चे सिपाही के तौर पर रहे हैं। लेकिन अब वक्त बदला है, समय बदला है, और जिस तरह से आप हमलावर हैं केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार पर, और लोकल पॉलिटिक्स में भी आप सक्रिय हैं, लेकिन क्या लगता है कि आने वाले दिनों में किस तरह का आप रणनीति अपनाएंगे जिला स्तर पर, जो और भी पार्टी मजबूत हो, साथ साथ बिहार में आपकी पार्टी मजबूत हो? देखिए, बिहार में तो निश्चित रूप से सभी लोग लगे ही हैं। हम लोग अपने ज़िला में प्रयास ये करेंगे, जितने भी हमारे साथी हैं, लोग हैं, जो सीनियर लोग हैं, जो कहीं ना कहीं उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, उन लोगों के पास जाकर उन लोगों को पहले जोड़ने का प्रयास करना है। हमारे जितने अभिभावक लोग हैं, सीनियर्स हैं जितने, उनके मार्गदर्शन में सब लोगों के पास जाकर उनको आमंत्रित करना कि भाई पार्टी से जुड़िए, और युवाओं को खासकर पार्टी से जोड़ने का काम हम लोगों को करना है, ताकि भविष्य की रूपरेखा तैयार हो, कांग्रेस मजबूत हो, और आने वाला जो समय है, लोकसभा है, हम लोग को राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। तो इसलिए पार्टी संगठन जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक हम लोग उस ओर अग्रसर नहीं हो पाएंगे। क्या लगता है कि आप जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपने कहा कि फॉरेन पॉलिसी मोदी जी का फेल हो चुका है, और भी बहुत सारी बातें आपने कही केंद्र सरकार पर, लेकिन आने वाले दिनों में जो राज्य का जो सरकार आज बदलने वाला, एक तरह से कह सकते हैं बीजेपी से ही कोई चेहरा होगा, लेकिन क्या दिखते हैं कि बीजेपी क्या अच्छा कर सकती है? देखिए, बीजेपी तो हर मोर्चे पर फेल्योर है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जब से मोदी जी बने हैं, महंगाई आसमान पर, बेरोजगारी आसमान पर, फॉरेन पॉलिसी की चर्चा तो आपको बता ही दे रहा हूँ मैं। कोई डरने को तैयार नहीं है इनसे, कोई इनका साथ चलने को तैयार नहीं। नेपाल जो हमारा मित्र हुआ करता था, एकमात्र हिंदू राष्ट्र है, वो भी इनके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। बाकी तो पाकिस्तान की, चाइना की, अब बात छोड़ ही दीजिए, बांग्लादेश की बात छोड़ ही दीजिए। बांग्लादेश इतना विरोध करता था, अभी जो तेल क्राइसिस हुआ, ऑयल क्राइसिस हुआ, उसमें भी भारत ने उनको तेल सप्लाई कर दिया। तो कहानी ये है कि आम जनता को दिखाने के लिए कि आप हिंदू मुस्लिम और जात पात के धर्म के नाम पर लड़ते रहिए, लेकिन हमारा जहाँ सर्व होगा पर्पस, वहाँ हम अपना काम कर लेंगे। औरंगाबाद जिला में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसा योजना है जो अब मतलब धरातल पर नजर आया, लेकिन आपके समर्थक का कहना है कि हमारे विधायक जी जब थे
उन्हीं का लाया हुआ है, लेकिन अभी क्रेडिट कोई और ले रहा है, इसको कैसे देखते हैं? क्रेडिट लेने से कोई थोड़ी मिलता है, क्रेडिट लेने से नहीं मिलता है। और निश्चित रूप से जो योजनाएं मेरे द्वारा क्रियान्वित की गई, निश्चित रूप से उसका क्रेडिट हमको मिलेगा। अब मैंने ये बताया आपको ना कि लाइन हम लोगों ने खींची है, उस लाइन पे ही अभी चलना पड़ेगा 5 साल उनको। विपक्ष की भूमिका कैसे निभाएंगे जिला में? निश्चित रूप से विपक्ष की भूमिका, जिस प्रकार से ये देश चल रहा है, जिस प्रकार से बिहार चल रहा है, अराजकता का माहौल है, आए दिन लूट, हत्या, बलात्कार, आगजनी, डकैती, सब तो हो ही रहा है। बचा क्या है? ये बिहार के स्तर पर बोल रहा हूँ मैं। प्रशासनिक व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। देश के स्तर पर आपकी विदेश पॉलिसी फेल है। आप महंगाई को रोकने में असक्षम रहे, आप बेरोजगारी को रोकने में असक्षम रहे, आपसे जो देश की जो उद्योग धंधे हैं वो प्रभावित हो गए आपके जीएसटी और नोटबंदी के कारण। लोगों को लाइन में लगाने का काम आप हमेशा करते रहे। आज भी लोग गैस सिलेंडर के लिए लाइन में लग रहे हैं। हमारे बिहार में के जो बाहर जो लोग गए हुए हैं, प्रवासी लोग हैं, काम करने के लिए गए हुए थे जीविकोपार्जन के लिए, वो भी आज लौट के वापस आ रहे हैं। क्यों लौट के वापस आ रहे हैं? सिलेंडर नहीं मिल रहा है। जब सिलेंडर नहीं मिलेगा तो भोजन ही नहीं मिलेगा। इसको कैसे देखते हैं कि सरकार का जैसे कहना शादी विवाह में मेहमानों की संख्या भी बताना पड़ेगा एसडीओ को? अरे वो हर चीज़ आपको बताना पड़ेगा। ये देश बोले ना कि ये दो रंगा बिल्ला की जो जोड़ी है ना, ये पूरे देश को जब तक बर्बाद नहीं कर देगी तब तक छोड़ेगी नहीं इस देश को। आप कह रहे थे शराबबंदी, मतलब थाना में भी, उत्पाद विभाग थाना में भी मिल जा रहा है, शराब मिल जा रहा है। निश्चित रूप से मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि शाम में जाके आप 2-4 दिन 10 दिन लगा दीजिए आप कैमरा, आपको मिल जाएगा सूचना कि थाने से ही शराब की बिक्री होती है। भाजपा कहती है कि कार्यकर्ताओं की पार्टी है। आप जिला में कितने बेहतर कर सकते हैं कार्यकर्ताओं, जो पुराने लोग हैं, चूँकि आपके पिताजी भी पुराने कांग्रेसी थे, स्वर्गीय यमुना प्रसाद सिंह जी, साथ साथ सत्येंद्र सिंह जी थे, और भी कई लोग, अनुग्रह बाबू की धरती रह चुकी है जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे। तो सबको जोड़ना, एकजुट करना कितना चैलेंजिंग होगा आपके लिए? निश्चित रूप से सब लोग देखिए पार्टी के सिद्धांत पर चलते हैं, पार्टी की विचारधारा है। उस विचारधारा से जिन्होंने कांग्रेस की राजनीति की है वो उस विचारधारा से प्रभावित हैं, और उस विचारधारा से प्रभावित लोग कहीं नहीं जाएंगे। वो दूसरे दलों में भी जो लोग आज हम लोगों को मिलते हैं ना, जो पुराने कांग्रेसी हैं, तो सबसे पहले कांग्रेस की तारीफ करते हैं। ये बात आप जान लीजिए। तो विचारधारा से प्रभावित होकर लोग कांग्रेस में हैं, और जिनमें विचारधारा रच बस गई है वो कहीं नहीं जाने वाले। वो कई राज्यों में चुनाव हो रहे, क्या असम में आप वापस आ रहे हैं? निश्चित रूप से ये जो आप देख रहे हैं हेमंत बिश्वा शर्मा को चिल्लाते हुए, अंड बंड बात बोलते हुए, तो ये उसी की देन है ना। सरकार जा रही है उनकी, इसीलिए विचलित हैं वो। और इतना बड़ा एलिगेशन लगा है, बजाय उसको उसके सफाई देने के वो अंड बंड बोले जा रहे हैं, गाली गलौज की भाषा पर उतर आए हैं। और गाली गलौज की भाषा पर क्यों नहीं उतरेंगे? उनका देश का जो गृह मंत्री है वही जब उलझुलुल भाषा का प्रयोग करते हैं लोग, इसमें क्या नाम है, लोकसभा में, तो बाकी छोटे नेताओं से क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे? तो ये आम है भाजपा में। भाजपा में इस पे जो इस तरीके की भाषा का उपयोग करता है ना, उसको प्राइज देती है भाजपा, उसको सम्मानित करने का काम करती है भाजपा। तो ऐसे लोगों की संख्या आपको मिलेगी भाजपा में, जिनको क्या बोलना है ये समझ नहीं आता और अब शब्दों का प्रयोग करते हैं। एक अंतिम सवाल लेना चाहेंगे आपसे। महज कम वोटों के अंतर से आप इस बार चुनाव हार गए, और जैसा कि आप कह रहे हैं कि चुनाव हारे नहीं, ये सरकार के मशीनरी द्वारा हाराया गया है। लेकिन सवाल अब यहाँ पर यह है, जब आप विधायक बनते तो कोई ऐसा ड्रीम होगा औरंगाबाद के लिए कि जब इस वर्ष आप विधायक होते तो वो करते हैं? जो वर्तमान में विधायक हैं वो अगर नहीं कर रहे हैं तो उसको आप याद दिलाएंगे? निश्चित रूप से जब आप जनप्रतिनिधि बनते हैं तो आपका विज़न होना चाहिए। हम लोगों का विज़न था, हम लोगों ने डिमांड किया कि औरंगाबाद में आप एरोड्रम बनवाइए, एयरपोर्ट बनवाइए। हम लोगों का ये डिमांड था कि जो बेटा से जो ट्रेन चलती है जल्द से जल्द औरंगाबाद से लेकर उसको डाल्टनगंज तक जोड़िए। ये डिमांड था हम लोगों का, और यही हम लोगों का विज़न भी था। अब तो विपक्ष की भूमिका में है, अब तो इसका मांग करेंगे। ये हम लोग देखिए, अब यही तो मैं बोलता हूँ, इसको लेकर हमने सरकार को भी उस समय ही चिट्ठी लिखी, और निश्चित रूप से चिट्ठियाँ जो लिखित होती हैं, चिट्ठियाँ वो मरती नहीं हैं। वो आज हो कि कल हो, वो धरातल पर उतरेगा, एयरपोर्ट भी बनेगा,
और रेल जो है वो बिहटा से औरंगाबाद आएगी, औरंगाबाद से आएगी तो डाल्टनगंज भी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व विधायक औरंगाबाद के आनंद शंकर सिंह, वर्तमान में जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। इनका साफ कहना है कि मुख्य भूमिका में हम लोग यहाँ हैं और निश्चित तौर पर यहाँ के सरकार को याद दिलाते रहेंगे, जो हमारा विजन था उसको पूरा करवा के ही रहेंगे। आप देख रहे थे सिटी न्यूज़, औरंगाबाद से चंदन भारती।